हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2025 का पेपर फर्स्ट जो फिजिक्स का जो है सेकंड क्वेश्चन है। इन अ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अ पार्टिकल ऑफ मास 2m कोलाइड्स विद another particle of mass m which is initially at rest. Assuming the collision to be perfectly elastic, the maximum angular deviation theta of the heavier particle as shown in the figure in radians each. कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होल्ड करेगी। बस करा दीजिए। सपोज इसकी स्पीड क्या है? इनिशियली u है और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? p इनिशियल 2mu। इनिशियली ये रेस्ट पर है तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? p1 कह देते हैं इसको, p2 दैट इज इक्वल टू 0, रेस्ट में है। अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। इसका मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या तो वेक्टर से कर लीजिए या सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। मैं सिंपल तरीके से कंपोनेंट्स लेके करा रहा हूं। अब देखिए, हैवियर पार्टिकल यहां सपोज v1 वेलोसिटी से जाता है और जो ये v2 स्पीड से जाता है, तो ये इसका जो है इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2mv1, इसका mv2। तो इसके कंपोनेंट कर लेते हैं हम मोमेंटम के। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका मोमेंटम 2v1 cos थीटा, 2mv1 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में 2mv1 sin थीटा। ऐसे इसके कर लेते हैं mv2, इसको मान लेते हैं क्या? फाई मान लेते हैं, cos फाई, और इसका इधर कितना हो जाएगा? mv2 sin फाई। ये फाई एंगल से जा रहा है, सपोज ये थीटा एंगल। अब हम क्या करते हैं कि इस डायरेक्शन में हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा रहे हैं। तो कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना था? 2mu, ये मोमेंटम प्लस 0, और कोलिजन के बाद लीनियर मोमेंटम क्या था इस डायरेक्शन में? 2mv1 cos थीटा प्लस mv2 cos फाई। ये आ गया एक कंडीशन। अब वर्टिकल कंपोनेंट, कोलिजन से पहले वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम इसका 0, ये रेस्ट में, इसका भी 0। इसका मोमेंटम 2mv1 sin थीटा माइनस, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस mv2 sin फाई। ये हो गया। तो यहां से क्या आ गया फिर? ये v1 कंडीशन ये 1 हो गई। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहां से v1 इक्वल टू, सॉरी, v 2v1 sin थीटा, 2v1 sin थीटा इक्वल टू v2 sin फाई। ये आ गया। और यहां से कितना आ गया? इसके बाद इसको लिख सकते हैं, देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, 2u इज इक्वल टू 2v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई। इसको मैं ऐसा कर सकता हूं, v2 cos फाई की वैल्यू यहां से 2u माइनस 2v1 cos थीटा,
तो फाई नहीं चाहिए हमको, थीटा चाहिए। तो अगर मैं स्क्वायर करके इसको ऐड कर दूं, स्क्वायर करके ऐड कर दूं, तो इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। तो v2 स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? देखो v2 cos sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 1 हो जाएगा। तो ये 4 v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर प्लस 4 u माइनस v1 cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से v2 स्क्वायर कितना हो गया? 4 कॉमन आ गया। देखो u स्क्वायर v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस v1 स्क्वायर, फिर माइनस 2u v1 कॉस थीटा। ये आ गया एक केस। अब मुझे v1 चाहिए, खाली v2 भी नहीं चाहिए। तो क्योंकि हमें जो है हैवियर मास के लिए निकालना है, इसको 3 कह दो। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा देते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m u स्क्वायर प्लस कोलिजन से पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, दैट इज इक्वल टू कोलिजन के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m v1 स्क्वायर, कोलिजन के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ मास m है, वेलोसिटी v2 है, v2 स्क्वायर। ये देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो 2u स्क्वायर यहाँ बचेगा और यहाँ इक्वल टू 2v1 स्क्वायर, हाफ m कैंसिल हो गया था, प्लस v2 स्क्वायर। ये आया। अब v2 स्क्वायर की जगह ये रख दो, यहाँ पर v2 स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर इक्वल टू 2v1 स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर प्लस 4v1 स्क्वायर, ये v2 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दी, माइनस 8u v1 cos थीटा। अब ये क्या बनेगा देखिए, 4v1 स्क्वायर, v1 वेलोसिटी 2m मास की है तो ये है, तो ये 6v1 स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया, और माइनस 8u v1 cos थीटा, ये भी हो गया, और इसको इधर लाए प्लस 2u स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको ऐसा करो, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3v1 स्क्वायर माइनस 4u cos थीटा इंटू v1 प्लस u स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई v1 में इसकी वेलोसिटी। अब इसका मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन पूछ रहा है, तो यानी ये v1 की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, v1 के रूट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो v1 के रूट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b स्क्वायर यानी 16u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 4ac यानी 12u स्क्वायर, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। u स्क्वायर से u स्क्वायर कॉमन लेके तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, तो ये हो जाएगा 12/16, दैट इज इक्वल टू 3/4। तो cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 3/2। तो cos थीटा रूट 3/2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो cos थीटा रूट 3/2 से ग्रेटर होगा। देखो cos थीटा क्या था? डिक्रीजिंग फंक्शन है ना,
कॉस थीटा जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कॉस हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा इज लेस देन ये हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो थीटा इज लेस देन इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 कितना होता है, π/6। तो थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसके बाद कॉस हटेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, अगर fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2, अगर f फंक्शन हटाएंगे तो x1 लेस देन x2, ये फंक्शन हटाया हमने थीटा, इसकी वैल्यू, इसको हम कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं, cos π/6 भी लिख सकते हैं, तो कॉस हटाया तो ये थीटा इज लेस देन इक्वल टू ये डिक्रीजिंग, तो π/6 थीटा इज लेस देन, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6, तो मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन कितना होगा इसका, π/6, यानी थीटा इक्वल टू π/6, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, इसका आंसर हो गया डी।